आइए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के दिल में और वहाँ के लोक नृत्यों की दुनिया को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो उस जमीन की धड़कन है, वहाँ के लोगों की जिंदगी का आईना है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये जो लाइन है ना, नृत्य नहीं जीवन शैली है, ये यहाँ पर 100% सच है। छत्तीसगढ़ में डांस कोई स्टेज पे करने वाली चीज नहीं है। ये तो वहाँ की संस्कृति, आस्था और रोज की जिंदगी में ऐसा घुला मिला है कि आप उसे अलग कर ही नहीं सकते। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नृत्य 3 चीजों से मिलकर बने हैं: भक्ति यानी विश्वास, प्रकृति यानी खेत और जंगल, और समाज यानी लोगों का आपसी मेलजोल। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये डांस सिर्फ डांस नहीं रहते, ये एक जीती जागती कहानी बन जाते हैं। तो फिर इन नृत्यों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है साल के पहिए के साथ साथ घूमना। चलिए एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, एक नया त्योहार और एक नया डांस लेकर आता है। ये जो कल्चरल कैलेंडर है, ये एक तरह से हमारा गाइड है। ये हमें बताता है कि हर डांस खेती किसानी और मौसम से कैसे जुड़ा है। मतलब जैसा मौसम का मिजाज, जैसा खेती का काम, ठीक वैसा ही नाच गाना। मॉनसून से लेकर फसल की कटाई तक हर मौके की अपनी एक अलग धुन है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है उस वक्त से जब बारिश का मौसम खत्म होता है और खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है। ये वो समय है जब कहा जाता है कि धरती की अपनी लय लोगों के कदमों में उतर आती है। और इस जश्न का सबसे बड़ा चेहरा है कर्मा नृत्य। इसे लोक नृत्यों का राजा भी कहते हैं। ये डांस कर्म देवता यानी अपनी किस्मत के देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। मर्द और औरतें सब एक साथ मिलकर मांदर की दमदार थाप पर थिरकते हैं। ये कोई नया डांस नहीं है। गोंड, बैगा और उरांव जैसी जनजातियों के सबसे पुराने नृत्यों में से एक है ये। असल में ये नई फसल का स्वागत है, जिसे मांदर और झांझ की धुनों पर मनाया जाता है। इसमें आस्था भी है और अच्छी फसल की उम्मीद भी। फसल के मौसम का एक और खूबसूरत रंग है सुआ, या जिसे हम तोता नृत्य भी कह सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात, इसे सिर्फ औरतें ही करती हैं। वो एक टोकरी में मिट्टी का तोता रखती हैं और उसके चारों ओर नाचती हैं। ये तोता सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक मैसेंजर है जो उनके दिल की बात सीधे शिव पार्वती तक पहुंचाता है। और अब सुनिए इसकी सबसे हैरान करने वाली बात, इस डांस में कोई ढोल ताशा, कोई बाजा नहीं होता। तो फिर संगीत कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ हाथों की तालियों की गूंज से। जरा सोचिए कितना सादा और जमीन से जुड़ा हुआ है ये। तो फसल कट गई, जश्न हो गया। अब साल का पहिया आगे घूमता है और हम पहुंचते हैं सर्दियों में। दिवाली के बाद का ये समय होता है भक्ति और शौर्य के प्रदर्शन का। और शौर्य की बात हो तो सबसे पहले आता है राउत नाचा। यादव समुदाय का ये नृत्य वीरता का प्रतीक है। हाथ में लाठी और जुबान पर तेजी से बोले जाने वाले दोहे, ये असल में ग्वालों की मार्शल आर्ट का एक जीता जागता नमूना है। ये डांस होता है दिवाली के ठीक बाद देव उठनी एकादशी पर, और ये भगवान कृष्ण के लिए उनकी भक्ति दिखाने का एक तरीका है। दफड़ा और गढ़वा बाजे की धुन इस शौर्य को और भी जोश देती है। और ये परंपरा कितनी जिंदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 1974 से बिलासपुर में हर साल इसका एक बहुत बड़ा महोत्सव होता आ रहा है। अब जरा इस नृत्य को देखिए। ये है पंथी। सतनामी समुदाय का ये डांस कमाल की एनर्जी से भरा है। कलाकार एक पवित्र जैतखंभ के चारों ओर ऐसे करतब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ह्यूमन पिरामिड्स बनाते हैं कि देखने वालों की सच में सांसें थम जाती हैं। और शायद इसीलिए पंथी नृत्य को छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है। ये गुरु घासीदास के संदेशों को बयान करता है और इसमें जबरदस्त शारीरिक हुनर और गहरी आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अभी हमने हुनर और स्किल की बात की, तो चलिए 2 ऐसे डांस देखते हैं जो स्किल की ही मिसाल हैं, पर एक में जोर है बैलेंस यानी संतुलन पर, तो दूसरे में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल पर। ये देखिए, एक तरफ है सैला नृत्य, जहां फसल कटने के बाद पुरुष डंडों के साथ नाचते हैं। यहां कमाल है आपसी तालमेल का। और दूसरी तरफ है गेड़ी नृत्य, जिसमें कलाकार मानसून में बांस पर चढ़कर संतुलन साधते हैं। मतलब एक में टीम वर्क है तो दूसरे में कलाकार की व्यक्तिगत साधना। तो कर्मा, सुआ, राउत, पंथी, इतने सारे डांस देखने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है, क्या ये परंपराएं सिर्फ गुजरे जमाने की यादें बन के रह गई हैं, या इनमें आज भी जान बाकी है? तो क्या ये सारी परंपराएं अब सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा हैं, या फिर आज भी इनमें वही धड़कन है
जो सदियों पहले थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये परंपराएं आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं। ये वो इतिहास है जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों के कदमों की ताल में महफूज है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये हुनर जा रहा है और आज भी छत्तीसगढ़ की आत्मा बनकर धड़क रहा है। और आखिर में बस एक बात, एक जागरूक नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपने हक और कानून जानना नहीं होता, बल्कि अपनी जमीन की, अपनी मिट्टी की धड़कन को पहचानना भी होता है। और ये लोक नृत्य, ये उसी धड़कन को सुनने और महसूस करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है।